हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा था उनमें से अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, आप जाकर देख सकते हो। ओके, ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इनमें से आप देख सकते हो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद में आपको यहाँ पर आना है, क्योंकि हम करवा रहे हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने आता है अपने क्लास 10th में आता है। ये क्लास 10th में 8.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि आकृति 8.13, यानी कि ये वाली आकृति 8.13 ये आकृति है में tan p माइनस कोट r का मान जो है अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो देखो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हमको ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, कर्ण है, ये L है और ये A है। ओके, अब इसमें हमारे पास में किस किस का मान दे रखा है, पहले तो वो लिख दो। कर्ण का मान दे रखा है 13, लंब का मान दे रखा है 12, और हमारे पास में आधार का मान जो है नहीं दे रखा। तो हम आधार का मान कैसे काटेंगे? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वो फॉर्मूला था k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला था। तो अब k का जो मान है वो अपन को यहाँ पर अब k का जो मान है अपन को यहाँ पर लिख देना है, लेकिन उससे पहले देखना है कि k पे कौन सा वाला बिंदु है, p और r है। ठीक है, तो k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास में, क्यू आर। क्या है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस एल, यानी कि लंब। लंब क्या है? पी क्यू। क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। ओके, जिन जिन का मान दे रखा है वो यहाँ पे सिंपली उतार दो आप। पी आर का मान कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर। क्यू आर का मान दे रखा है? नहीं दे रखा, छोड़ दो ऐसे कैसा। क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना दे रखा है? 12। तो 12 को यहाँ पर लिख दो, यानी कि 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 169। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका तो मान हमको निकालना ही है। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 144, यानी कि 144। ठीक है, अपन को क्यू आर का मान निकालना है, सॉरी क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये जो 144 है इसको इधर भेजना है। ठीक है, इधर भेजोगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो अगर 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25, यानी कि क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25। लेकिन हमको किसका मान निकालना है? सिर्फ क्यू और आर का। अगर हम क्यू और आर का मान निकालेंगे, यानी कि ये स्क्वायर जो है यहाँ से हटेगा, क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 25 जो है, 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? अपना 25 जो है वो होता है 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यानी कि हमारे पास में आधार का मान जो है वो आ चुका है। कितना आया है? 5। ठीक है, k का मान कितना है? 13 है, l का मान 12 और आधार का मान 5 है। तो हम सिंपली यहाँ पे जितने भी मान हमारे पास में आए हैं उनको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में पी आर का मान कितना है? P और R। पी आर का मान कितना है दोस्तों? पी आर का मान जो हमारे पास में 13 है, सिंपली इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्यू आर का मान कितना है दोस्तों? Q और R कितना है? 5 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। पी क्यू का मान कितना आया हमारे पास में? P और Q का मान कितना आया है? 12, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको किसी भी मतलब tan साइन कोस tan कोस थीटा जो भी है इसका मान निकालना है, तो उसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, LAL बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का। अब देखो यहाँ पे क्या आता है? साइन आता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। ठीक है, तो ये आता है। अब देखो अगर मुझे टेन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? टेन का मान। तो टेन का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो देखो पहले टेन का मान निकालो। टेन किसका? पी का। टेन पी का, टेन पी का मान निकालूंगा मैं, तो फॉर्मूला लिखूंगा पहले लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, तो पूछ किसकी रहा है ये? देखो tan p की पूछ रहा है ना, tan p की। तो देखो tan p यानी कि थीटा कहाँ पे हमारे पास में? यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो अगर tan p की पूछ रहा है, मैंने बताया था कि थीटा के जस्ट सामने जो होती है वो लंबाई होती है और जो नीचे होता है वो आधार होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो l है उसका मान कितना दे रखा है? 12। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पार्ट 1 में कि लंबाई और आधार फिक्स नहीं रह सकते, मतलब कर्ण फिक्स रहता है और लंबाई और आधार फिक्स नहीं रह सकते। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर हमारा अगर पी से हम देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, और लंबाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि tan p का मान हमारे पास में कितना आ चुका है, 5/12। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कोट का। कोट का देखो, कोट r का मान क्या होगा, किसका मान होगा, कोट r का मान क्या होगा। तो देखो ये बात कर रहा है r की, यानी कि अब थीटा कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यानी कि अब जो आधार का मान है क्या हो गया, 5, और लंबाई का मान 12। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा वाले फॉर्मूला से जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब देखो किसका मान पूछ रहा है, कोट r का। तो देखो आधार क्या है हमारे पास में, 5 है, कितना है, 5, और लंब क्या है, 12, यानी कि सेम मान जो हमारे पास में आ चुका है। क्या यही आंसर है क्या, नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, देखो पूछ क्या रहा था, tan p माइनस कोट r। देखो ये पूछ रहा है tan p माइनस कोट r। देखो अपनी अपनी जगह जिस चीज का मान है वो रख दो। tan p का मान कितना है दोस्तों, 5/12। कितना है, 5/12। अब देखो कोट r का मान कितना है, 5/12। अगर आप देखोगे कि इसका लैसा कितना आएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5, यानी कि 0/12। अगर 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप जो स्टडी करते रहिए, हमारी मेहनत भी ऐसे ही जारी रहेगी। और बाकी इससे ज़्यादा तो क्या ही कहना है, लाइक फॉलो करना तो आपके हाथों में, बाकी मेरा तो कहना यही है कि आप पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।